दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर यूएसएसआर ईयर 1991 में 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कौन से वो 15 देश है जो यूएसएसआर से बने। ईयर 1991 में रशिया अपने इकोनॉमिक कोलैप्स पे था। यूएसएसआर की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, फैक्ट्रीज मानो रुक सी गई थी और लोगों को बेसिक चीज नहीं मिल रही थी, इसका गुस्सा भी था। दूसरा, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गॉर्बाचोव के दो रिफॉर्म थे, एक ग्लासनॉट यानी ओपननेस और दूसरा रिफॉर्म, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा ओपन हो गए। ये रिफॉर्म सिस्टम को सुधारने के लिए था, लोगों ने इसका फायदा उठाया और फ्रीडम मांगना शुरू कर दिया। तीसरा था नेशनलिज्म, जितने भी रिपब्लिक थे जैसे कि यूक्रेन, कजाकिस्तान, लातविया अपनी अलग पहचान चाहते यूएसएसआर से। यूएसएसआर का ये कंडीशन देख के उन्होंने इंडिपेंडेंस की मांग की। जो वहाँ के कम्युनिस्ट लोग थे वो गॉर्बाचोव को हटाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और सरकार की बहुत सारी वीकनेसेस सामने आ गई थी। चौथा, सबसे इंटरेस्टिंग, रसिया खुद अलग होना चाहता था। बोरिस येल्त्सिन, ये रसिया के कम्युनिस्ट लीडर थे, ये रसिया को यूएसएसआर से अलग करके उसकी जिम्मेदारी कम करना चाहते थे और खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। ये सारे रीजन एक साथ आए और यूएसएसआर कोलैप्स हुआ और 15 देश बने, जिसमें से सबसे पहला देश था रसिया खुद। फिर दूसरे नंबर पे आया यूक्रेन। यहाँ के लोगों में यूएसएसआर के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत था। दूसरा रीजन चेरनोबिल डिजास्टर था। तीसरा, नेशनलिस्ट इमोशन बहुत ज्यादा था। 1991 में इंडिपेंडेंस का यहाँ पर वोट किया, 90% लोगों ने हाँ कहा इस वोट में। फिर तीसरा, बेलारूस है, सॉवरेनिटी चाहता था लेकिन रसिया से क्लोज रिलेशन रखा और खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। फिर एस्टोनिया अलग हुआ और लातविया अलग हुआ, इसमें से लिथुआनिया भी अलग हुआ। ये तीनों जो है बाल्टिक स्टेट हैं, इस पर यूएसएसआर ने 1940s में जबरदस्ती कब्जा किया था। इसको यहाँ के लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और 1991 में इसका फायदा उठाकर अलग हो गए। मोल्डोवा, यहाँ पर मोल्डोवियन नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ। फिर मॉस्को से अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लिया इन्होंने। जॉर्जिया ने भी ऐसा ही किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और खुद को अलग कर लिया यूएसएसआर से। फिर अर्मानिया और अजरबैजान दोनों अलग हुआ और अर्मानिया अजरबैजान से इसलिए अलग हुआ, नगोरो जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए जमीन का विवाद है और अजरबैजान यूएसएसआर से अलग हो गया क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वहाँ पे जो ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं उस पर उसका कंट्रोल हो। फिर कजाकिस्तान अलग हुआ अपने बहुत बड़े टेरिटरी के कारण और बहुत सारे रिसोर्स वेल्थ कंट्री है वो, इसलिए यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखना चाहता था। उज्बेकिस्तान ने भी इसका फायदा उठाया और वो अपने कॉटन वेल्थ पे पूरी तरीके से कंट्रोल लेने के लिए यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हो गए। तुर्कमेनिस्तान ने भी बहुत खामोशी से अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की क्योंकि वहाँ के लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो अपने गैस वेल्थ पे खुद का कंट्रोल रखना चाहते थे। किर्गिस्तान इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा था, किर्गिज नेशनलिज्म राइज हुआ वहाँ पर और वो भी यूएसएसआर से सेपरेट हो गए। और तजाकिस्तान ने भी इंडिपेंडेंट घोषित किया अपने आप को और उसके फौरन बाद वहाँ पर इतनी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो। तो ये थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के रीजन और वो 15 कंट्री जो यूएसएसआर से बनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि किस कंट्री की स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया। थैंक यू भाई।